नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। उच्च प्राथमिक विद्यालय किसराव में मिड डे मील का खाना खाने और पानी के बाद 49 छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई और इस वजह से 18 छात्र छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसागंज में भर्ती कराया गया। बाकी छात्र छात्राओं को दवा देकर घर भेज दिया गया। सिरसागंज क्षेत्र के किसराव गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई। 18 बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब थी और उन्हें लगातार उल्टी हो रही थी। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण अपने घर के नौनिहालों के लिए विद्यालय पहुंचे, जहां बच्चों की तबीयत खराब देखते हुए उन्हें आनंद फानन में सिरसागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। 49 छात्र छात्राओं में से 18 की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और इस वजह से उन्हें वहां भर्ती किया गया। उन्हें ड्रिप चढ़ाई गई। ज़्यादातर छात्र छात्राओं को उल्टी और लूज मोशन की शिकायत थी। वहीं एसडीएम विवेक कुमार ने बताया है कि विद्यालय के रसोई घर को सील कर दिया गया है और फूड अधिकारी इनके नमूने को लेकर जांच कराएंगे। वहीं बीएससी अंजलि अग्रवाल ने कहा है कि विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक संजीव कुमार और सहायक अध्यापक शशिकांत से मामले की जानकारी ली गई है और पूरे मामले की जांच भी कराई जा रही है। अभी तो उनको जो है वो ड्रिप लगी हुई है और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हुई थी कि फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हुआ है, लेकिन उसकी जांच चल रही है। अभी श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे सभी खतरे से बाहर हैं। सब लोग संज्ञानित हैं कि एक जूनियर हाई स्कूल किसराव में कुछ बच्चों के बीमार होने की शिकायत आ रही थी कि बच्चे वहाँ बीमार हो गए हैं, तो वहाँ पर टीम वगैरह भेज करके तत्काल एम्बुलेंस से और कुछ गार्जियन निजी तौर पर भी बच्चों के यहाँ लाए हैं। हॉस्पिटल में व्यवस्था कराई गई। अभी इस समय की स्थिति यह है कि बहुत सारे बच्चे जो ठीक हैं, सिम्टम नहीं थे, उनको डॉक्टर साहब लोगों ने उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया है। 18 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं, उनकी सबकी हालत ठीक है और सब खतरे से बाहर हैं, ऐसा डॉक्टर साहब लोग कह रहे हैं। तो यही स्थिति है अभी। दिक्कत सारे उनके ये गले से जो कह रहे गला भारी हो रहा है और अगर ये कोई कह रहा था पेट में दर्द हो रहा, कोई जी का कोई किसी को सर उल्टी हो रही है और किसी का सर जीभ सांस लेने दिक्कत हो रही है। बदायूं के ककराला में बवाल कराने के आरोपी डोडा माफिया नजमुल के अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स में पुलिस प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया है। अधिकारियों ने 2 जेसीबी लगाकर कॉम्प्लेक्स का काफी हिस्सा गिरवा दिया और नक्शे के अनुरूप कॉम्प्लेक्स का निर्माण न कराए जाने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। दरअसल शहर कोतवाली इलाके में घंटा घर में डोडा माफिया नजमुल का अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स है और इसी में उसकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान भी है। उसका ककराला में अब्दुल्ला डिग्री कॉलेज भी है और इसी कॉलेज में 2019 में डोडा पकड़ा गया था। तब नजमुल पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। उसकी करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने जब्त की थी और अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर भी चलवाया था। बाद में उसने कॉम्प्लेक्स की मरम्मत करा ली, उसे बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया गया। एडीएम प्रशासन ने कहा है कि ये सरकारी नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया गया था और इसीलिए इसका काफ़ी हिस्सा तोड़वा दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई इसमें की गई है और प्रशासन की ओर से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 10/12/22 को अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है जनपद में। उसमें थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत घंटा घर के एरिया में एक 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जो रुखसाना बेगम पत्नी नजमुल के नाम से है। उन्होंने स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण नहीं किया था, रोड वाइडनिंग को भी अपने में ले लिया था और सेटबैक हिस्से को भी लिया था। उसको आज डेमोलिश किया गया है और ऐसी अतिक्रमण। खबर है यूपी के लखनऊ से, जहां एक पीड़िता ने रोहित नाम के लड़के पर धोखा देकर शादी करने और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वो कुछ साल पहले लखनऊ में नौकरी के लिए सिलसिले में आई थी। यहीं उसकी मुलाकात रोहित नाम के लड़के से हुई थी जो जल्द ही प्रेम प्रसंग में बदल गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि लड़के ने दबाव बनाकर लड़की और खुद के परिजनों को जानकारी ना देकर चुपचाप शादी कराई और आज 2.5 साल के बाद लड़का किसी और लड़की के साथ शादी करने जा रहा है, जिसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने लड़के के परिजनों से बात की है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसके बाद से ही लड़के और उसके परिजनों ने पीड़िता के साथ मारपीट की है। पीड़िता ने यह भी अब बताया है कि पहले भी उसका गर्भपात लड़के द्वारा जबरन कराया गया था। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उसके वकील का कहना है कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन पीड़िता को ही परेशान करने में लगे हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। कारण मेरा पति जो है रोहित सिंह है
जिसने आज से 2.5 साल पहले मेरे से झूठा शादी करके और मेरे साथ रिलेशन बनाए और इस रिलेशन के दौरान 2-3 बार मेरा अबॉर्शन भी ज़बरदस्ती कराया। शादी हुई थी सर 18 अक्टूबर 2020 में शादी किया था उसने, और ये शादी को उसने गुप्त मतलब रखने को कहा था कि ये शादी हमारे तुम्हारे और 2-4 लोग जो यहाँ के जान रहे हैं उन्हीं के बीच रहना चाहिए। तो कि बोल रहा था कि अचानक घर में बताएंगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मेरे घर वाले रेडी नहीं होंगे, तो समय आएगा तो मैं सबको मना लूँगा। हाँ, ये प्रेम विवाह ही था। तो अचानक उसने मेरे से बिना बताए शादी फिक्स कर ली है, और दिवाली के एक दिन पहले मैं उसके यहाँ गई थी तो मुझे पता चला कि इसकी सगाई 14 नवंबर को फिक्स थी। मैंने काफ़ी मतलब उसको मनाने की कोशिश की, उसके घर वालों को भी बोला कि हमारी और इसकी शादी हो चुकी है, सब कुछ बोला, यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी पापा से भी सारी बात बताई। मेरे पापा ने समझाने की भी कोशिश की, उसके घर वाले नहीं माने। 313, 376 में क्राइम हुआ है। वो रोहित सिंह लड़का है, इसको बहला फुसला के लखनऊ लाया था नौकरी कराने के नाम पे, और इसका शोषण किया है। इसकी FIR 1 तारीख को गुमती नगर थाने में मैंने दर्ज कराई थी। वो भी दर्ज होने के बाद जो है अभी तक इसका 164 का बयान कोर्ट में दर्ज होना चाहिए, वो अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। अभी तक ये मेडिकल की प्रक्रिया में फंसी हुई है। 4 दिन से जो है ये जलकारी बाई में भर्ती है, और अभी तक इसको ना मेडिकल का रिपोर्ट का सही से, मुझे भी पुलिस जानकारी सही से नहीं दे रही है। मुझे कह रही है कि हम अपनी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया में लगे हैं, कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, और जो भी इसके साथ हुआ है वो फिलहाल तो गलत है, और पुलिस ने अभी तक संज्ञेय अपराध है ये। इसमें पुलिस को उस लड़के को तुरंत उठा लेना चाहिए था, उसको गिरफ्त में लेना चाहिए था और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना चाहिए था, लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई। और अब खबर है यूपी के लखीमपुर से, जहां सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए डंका बजाती हुई नजर आती है। मन चले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला जनपद के कोतवाली गोला गोकर्णनाथ का है, जहां पर छात्रा के अपहरण को लेकर CO और तहसीलदार का स्थानीय लोगों ने घेराव किया है। हंगामा करते हुए लोगों ने छात्रा के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले में लगभग 100 से 150 लोग मौके पर मौजूद रहे। छात्रा के पिता ने दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि उनकी बेटी 8 दिसंबर को कॉलेज के लिए निकली थी। देर शाम तक घर वापस न आने पर जानकारी मिली कि बेटी कॉलेज पहुंची ही नहीं। काफ़ी तलाश करने पर पता चला कि श्याम कन्हैया कॉलोनी निवासी अभिषेक वर्मा और ऋषभ वर्मा छात्रा को कहीं लेकर चले गए। परिजनों ने हत्या की भी आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अभिषेक वर्मा और ऋषभ वर्मा ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। उसके बाद हम लोगों को पता चला 3 बजे जब कॉलेज की छुट्टी हुई। जब हमारे घर के लोग यहाँ आए हैं कोतवाली, तो कोतवाल सर ने कहा कि मैं अभी देख रहा हूँ। अभी फिर इन्होंने पुलिस भेजी शाम को। 1 बजे हम लोग आ गए। शाम को पुलिस भेजी तो हम उसके दरवाजे पे ऋषभ वर्मा के थे। पुलिस वालों ने गए, मैंने कहा सर उसमें मुलजिम है, आप चलिए इसको पकड़िए, अभी मेरी बच्ची मिल जाएगी। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप खुद जाइए, आप अपने हिसाब से देखिए। मैंने कहा सर अगर हमारे पास स्टार होते तो। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां SP के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मंडावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी मौका पाकर फरार हो। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ट्रैक्टर, 2 बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। दरअसल मंडावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान ग्राम ब्रह्मपुरी गंगा नदी के किनारे एक संदिग्ध ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिल को रोक लिया। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर सवार एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि बाइक सवार 2 बदमाश मौके से फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े गए बदमाश सुमित ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वो अपने साथी सुंदर और नीरज के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 फरार आरोपियों की तलाश में की जा रही है। कल 3:15 बजे करीब चेकिंग के दौरान मंडावर पुलिस के द्वारा 2 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया बालावाली की तरफ से। उसको रोकने का प्रयास किया तो 2 मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। एक मोटरसाइकिल वाला पकड़ा गया, ट्रैक्टर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि ट्रैक्टर इन्होंने विगत 3 तारीख को पथरी थाना क्षेत्र से इन्होंने चोरी किया था, जनपद हरिद्वार से।
इसके ये लोग कहीं रामराज के आसपास ले जाना चाह रहे थे। यह जानकारी की जा रही है कि किसके पास ले जा रहे थे। खबर है जनपद चंदौली से, जहां सदर ब्लॉक के पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ज्वाइंट रजिस्ट्रार अनिल कुमार पारासर ने मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान उन्होंने सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम को बताया कि पिछड़े जनपद चंदौली में सभी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने चंदौली के विकास पर भी फोकस डाला और कहा कि लोग जब तक अपने अधिकारों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे तब तक जनपद में विकास संभव नहीं है। इस दौरान उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि हुई है। महिलाएं अपने अधिकारों को समझें और सचेत भी रहें। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी मानव अधिकारों पर विस्तृत प्रकाश डाला। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। हमारे देश के एक कोने के अंदर, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। और ये मानवाधिकार दिवस जो है ये 75वें मानवाधिकार दिवस की तैयारी आज पूरे विश्व में शुरू हुई। यूपी के महोबा की बात करते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जन जागृति प्रचार रैली निकालकर लोगों को जानकारी दी है और मानवाधिकार जन जागृति प्रचार रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील प्रांगण में समाप्त हुई। रैली का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करना था, ताकि लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों को जान पाएं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कहा कि आज मानवाधिकार दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया गया है, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। इसके लिए इसकी मतलब मनाने की जरूरत समझी और ये सब से दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम किया गया था। यहाँ मैं और डीएम साहब आए थे और यहाँ एक रैली का फ्लैग ऑफ किया गया है। आज ह्यूमन राइट डे है, इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई और ये अनुरोध है कि अपने ह्यूमन राइट के साथ अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ध्यान में रखें, ताकि हम आगे बढ़ें। हरदोई जिले में पिहानी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर जहानी खेड़ा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे को लेकर मृतकों के परिजनों में मातम छाया हुआ है। दरअसल ग्राम रायपुर मजरा निवासी तीनों युवक रात को टाइल्स लगाकर रविवार की सुबह वापस गांव लौट रहे थे। वहीं पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर सुबह लगभग 7 बजे उनकी बाइक में सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे एक ही बाइक पर सवार तीनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी होने पर सुबह परिजनों को जानकारी मिली तो वो पहुंचे। इसके बाद घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने पर यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया गया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन के बारे में छानबीन कर रही है। खबर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां बॉयफ्रेंड से शादी में भाई रोड़ा बना तो बहन ने उसकी हत्या करवा दी। हत्यारों ने युवक का पहले तो गला दबाया और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकते समय युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। मामला चित्तौड़गढ़ के गंगरार का है। पुलिस ने हत्या के मामले में युवक की बहन और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया और एक बाल अपचारी की हत्या। दरअसल 5 दिसंबर को गंगरार कस्बे में हनुमान मंदिर के पीछे कुएं में एक व्यक्ति का शव धड़ के साथ मिला था। दूसरे दिन पुलिस को कुएं में युवक की गर्दन मिली। पुलिस ने पहले मृतक की बहन से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद मामला खुलता चला गया। मृतक की बहन का इसी गांव के महावीर धोबी नाम के युवक से प्रेम चल रहा था, यानी कि प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाह रहे थे। पुलिस ने महावीर धोबी की गतिविधियों पर नजर रखकर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू की। महावीर की भूमिका जो है वो संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उसने तनिष्का के साथ मिलकर हत्या की बात को स्वीकार भी कर लिया। गंगरार के बालाजी उसके पीछे एक कुआं है, उसमें कोई लाश पड़ी हुई है। सूचना पर गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची
लाश को लोगों की सहायता से बाहर निकाला तो उसके हाथ पर देखने पर पाया कि महेंद्र राय का लिखा हुआ था। फिर उसको हमने सोशल मीडिया पर डाला। सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई कि महेंद्र राय का मूलतः MP मंदसौर का रहने वाला था और यहाँ भाटखेड़ा में अपने ननियाल में रह रहा था, जिसकी पहचान उसके मामा ने की। मामा शांतिलाल रायका की रिपोर्ट पर थाना गंगरार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया और उसकी जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक महेंद्र राय का है। उसका माँ और अन्य परिवार जो अपने ननिहाल में भाटखेड़ा में रहते हैं, उनके घर पर महावीर धोबी नाम का व्यक्ति गंगरार का उसका आना जाना था। ये हमें मुखबिर से सूचना मिली, जिसकी हमने गहनता से जांच पड़ताल की तो पाया कि मृतक की बहन तनु तनिष्का से उस महावीर धोबी के आपस में अवैध संबंध थे और उस अवैध संबंधों को लेकर ही इस घटना को अंजाम। बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां शासन के निर्देश के अनुसार दिव्यांग छात्रों का सामर्थ्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विकासखंड अंतर्गत दिव्यांग छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में दौड़ प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, रंगोली, लेखन, चित्रकला और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर DPC प्रकाश नायक ने सभी बच्चों को प्रेरक प्रसंगों से उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी राकेश जैन, महेश रावत, राजकुमार पटेरिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां लिव इन रिलेशनशिप के कारण हो रही महिलाओं के साथ घिनौनी घटनाओं को लेकर संतों ने भारत सरकार से मांग करते हुए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है। संतों का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है वो साथ में रहते हैं और एक पति पत्नी की तरह आपस में संबंध रखते हैं। कई बार लंबे समय तक संबंध बने रहते हैं और कुछ में संबंध जल्द ही खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप के समर्थन में एक निर्णय सुनाते हुए कहा था कि अगर दो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उन्हें शादीशुदा ही माना जाएगा। मगर संत समाज लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है और भारत सरकार से मांग कर रहा है कि इस मामले में कठोर कानून बनाया जाए, जिससे आज महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर अंकुश लग सके। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन में रहने वालों को लेकर एक आदेश जारी किया था, मगर यह आदेश भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। इस पर पूर्ण विचार होना चाहिए। के साथ इस विषय का निंदा करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो लिविंग रिलेशनशिप है वो निसंदेह भारत में सजातीय होना चाहिए, सपारंपरिक होनी चाहिए और किसी के बहकावे में हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारी घर की जो अबोध बालाएं हैं वो ना आए। भारत सरकार से भी मेरा आग्रह रहेगा कि भारत सरकार इस पे कठोर से कठोर निर्णय ला करके देश और समाज को स्वच्छ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।